तो राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए हमने हमारे बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। लाइक बोरेन हमने पढ़ लिया है और एल्काइल लिथियम हमने पढ़ लिया है। मतलब एल्काइल लिथियम के साथ साथ हमने और भी पढ़े थे, और साथ में और क्या था, और कल हमने कैटालिटिक रिडक्शन भी देख लिया था। तो ऑलमोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स, मतलब 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स हमने कवर किए हैं। अभी हमारे थोड़े से और बाकी हैं। तो आज हम रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करेंगे, दैट इज़ LiAlH4। बट उससे पहले आपको क्या करना है, कुछ टर्म समझ लेनी है। सबसे पहले आपको 2 टर्म जैसे पता होनी ही चाहिए, तो उनका मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक के बारे में हमने पढ़ा होता है ना। तो स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होता है, देखो ये मैंने आपको डिस्कनेक्शन अप्रोच में भी पढ़ाया था। तो क्या था, सेलेक्टिव मतलब जिसमें से आप सेलेक्ट कर पाओ, मतलब जिसमें आपके पास क्या हो, ऑप्शंस हो। मतलब आपके पास क्या बनेंगे, 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, उसमें से 1 प्रोडक्ट विल बी योर मेजर एंड अनदर विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, मैम वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं इसमें एक और चीज़ क्या, ओके स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या होती है, इसमें क्या होता है, सिर्फ ओनली 1 प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, और यही क्या होता है आपका मेजर प्रोडक्ट, राइट। अब लेकिन इसमें क्या है, एक चीज़ और है कि जो स्टीरियो सेलेक्टिव होती है ना, वो कौन दिखाता है हमारे पास, ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन, मैम सुना तो है, पर क्या होता है हम श्योर नहीं है। और 1 प्रोडक्ट कौन दिखाता है, सिंगलेट कार्बीन। मैम इसको याद कैसे करेंगे अगर हम भूल गए तो। ओके आई नो आप लोगों को पता है कार्बीन सच में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में भी पूछा जाता है, और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कार्बीन पढ़ाने वाली हूँ, थोड़ा सा, नॉट क्वेश्चंस वगैरह नहीं करे कार्बीन के, बस मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, ताकि जब हम उसके क्वेश्चंस करें तो आपको समझ आए। ठीक है, देखो ट्रिपलेट कार्बीन मतलब 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, सिंगलेट से स्टार्ट करें, थोड़ा सा इजी पड़ेगा। देखो कार्बीन क्या होता है आपके पास, कार्बीन होता है आपके पास इस तरीके से H और H। ठीक है, सिंगलेट में होगा तो सिंगलेट का मतलब क्या होता है, देखो बेसिकली आपके पास कार्बीन होता है ये, ठीक है ना। तो इसमें आपका ज़रूरी नहीं, आपका कुछ भी अटैच हो सकता है यहाँ पे, लेकिन क्या होता है यहाँ पे आपके इस तरीके से लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, आपको दिखाई देता है ये। तो क्या दिखेगा आपको, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। अब देखो, अब हो सकता है जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हों, हो सकता है ये दोनों इस तरीके से प्रेजेंट हो, और क्या हो सकता है ये दोनों इस तरीके से, मतलब दोनों ऊपर की साइड हो। मैम ऐसे थोड़ी ना होता दोनों ऊपर की साइड हो, दोनों का स्पिन तो ऑपोजिट ही होता है। ऐसा कुछ और ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है, इनका स्पिन ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। पर मैम आपको कैसे पता था दिस इज सिंगलेट एंड दिस इज ट्रिपलेट। ओके, मुझे कैसे पता, ये मैंने रिएक्शन से देखा। जब हम इनकी एडिशन रिएक्शन करके देखते हैं ना इसकी कार्बीन की, तब देखिए हमने क्या देखा, देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले आपने क्या लिया, एक एल्कीन ले लिया, ठीक है इस तरीके से। अब वो एल्कीन आपने कुछ भी ले रखा हो, यहाँ पे भी कार्बन ही बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, जो डबल बॉन्ड होता है ना, देखो डबल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड जो है वो कैसे बना होता है, ऑफ कोर्स ये बात है जब अपोजिट स्पिन पास में आई होंगी, तो मतलब कि अगर मैं इनकी स्पिन लगाऊँ यहाँ पे, ये हटा के, तो क्या होगा, एक अपवर्ड स्पिन होगा और एक डाउनवर्ड स्पिन होगा। ठीक है, ऑल्सो अभी मुझे पता नहीं है कौन सा कार्बीन है, अभी देखो क्या है, अब मैं इसका रिएक्शन कराती हूँ इससे। देखो जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले के साथ, और जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले के साथ, इस तरीके से रिएक्ट करके, और क्या बना देगा आपका, ये आपका बना देगा, देखो कार्बन कार्बन, ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे आपके HH। ठीक है, थोड़ा सा और बेटर समझने के लिए ना आप इसको ऐसे ही बना लेना, इसको नीचे बना लेना, सॉरी इसको नीचे बना लेना, इसको ऊपर बना लेना। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगा कि नीचे वाली ने ऊपर वाली के साथ रिएक्ट करा, ऊपर वाली ने नीचे वाली के साथ रिएक्ट करा। ठीक है, तो ये ऑपोजिट स्पिन पास में आई और इन्होंने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। अब देखो, अब अगर आपके पास ये सिस था, मान लो यहाँ CH3 HH, ठीक है, ट्रांस था, तो ये आपका क्या बनेगा, एज इट इज ट्रांस ही बनेगा, CH3H। ठीक है, ये आपके पास क्या था, ट्रांस था रिएक्टेंट, और आपका प्रोडक्ट भी क्या बना है, ट्रांस, सिंगल प्रोडक्ट बना है। कोई भी और चांस हो ही नहीं सकता कि भाई
ये सिंगलेट कार्बिन, मतलब ये जो है ये वाला इस तरीके का कार्बिन, ऑपोजिट स्पिन वाला कार्बिन आपका क्या बना दे, 2 प्रोडक्ट बना दे। तो दिस इज द स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट। और आपने क्या देखा, एक ही प्रोडक्ट दिखाया इसने, एक ही प्रोडक्ट बनाया, इसलिए हम इसको क्या भी बोल रहे हैं, सिंगलेट कार्बिन भी हम इसको बोल रहे हैं। अब देखो ट्रिपलेट कार्बिन, एक सेकंड चेक करते हैं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तुम लोगों को दिख तो रहा है पर आई थिंक लाइटिंग सही नहीं है। सही है क्या? चलो चला लेंगे मैम काम, ठीक है भैया। अब देखो अब क्या है, इतना हो गया। अब बात आ जाती है आपकी कि ट्रिपलेट कार्बिन फिर क्या होता है। देखो अब देखना, अभी फिर से मैंने क्या ले लिया, एक ऐसी ही स्पीशीज़ ले ली, मान लो मैंने ट्रांस ही ले लिया, ठीक है, HH लगा देते हैं, CH3 अंडरस्टूड है, ठीक है। अब क्या है, अब देखो इसका स्पिन तो वही रहेगा क्योंकि इन्होंने तो बॉन्ड बना ही रखा था, एक अबव और एक बिलो। लेकिन इसका क्या है, अब दोनों अबव है मान लीजिए, ठीक है, आप कोई भी दोनों अबव या दोनों बिलो को भी मान सकते हो। ये मान लो आपने यहाँ पे बनाया HH, ठीक है। अब क्या है, इसकी एक अबव है और दूसरी भी अबव है। अब देखो क्या होगा, जो अबव वाली है और जो बिलो वाली है वो लोग तो आपस में क्या कर लेंगे, वो तो अपना बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे यहाँ से। लेकिन जो ये वाली है दोनों तो रह जाएंगी, ठीक है। तो मैंने क्या यही बना दूँ, आप अलग से बना लेना। इसने तो बॉन्ड बना दिया लेकिन इसने तो बॉन्ड नहीं बनाया, बिकॉज दीज आर नॉट द ऑपोजिट स्पिन। तो अब इसमें क्या हो सकता है, अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्या पॉसिबिलिटीज़, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या हो जाए, स्पिन इन्वर्जन हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, स्पिन इन्वर्जन। स्पिन इन्वर्जन का क्या मतलब है कि ये वाला जो है ना, ये अपनी स्पिन इन्वर्ट कर ले, कार्बन इसने क्या कर लिया, अपनी डाउनवर्ड कर ली स्पिन, ठीक है। तो इसने क्या करा, अपनी स्पिन इन्वर्ट करके इस तरीके से इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो अभी आपका क्या बन जाएगा, आपका यही वाला बन जाएगा जो हमने इधर बनाया था, दैट इज़ कार्बन कार्बन, H इधर था, H यहाँ पर था, एक H यहाँ पर था और ऊपर ही क्या बन गए दोनों हमारे HH, ठीक है। बस इसने क्या करी, यहीं से ही स्पिन इन्वर्ट कर ली, ठीक है। तो स्पिन इन्वर्ट करने से आपका ये अगर ट्रांस था तो यहाँ पे भी आपका क्या बन गया, ट्रांस बन गया। बट मैम अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, इस साइड का भी दिख रहा है ना, जी बिल्कुल पूरा आपको दिख रहा है साफ साफ सब कुछ। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट वाला, दैट इज़ सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगी। ओके आई थिंक ये थोड़ा सा मैसी मैंने कर दिया है, इसको थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए ना मैं इसको रब कर रही हूँ। आपने अगर ये नहीं उतारा है तो आप इसको उतार लेना, ठीक है। चलो इरेज ही कर देते हैं इसको, ध्यान से समझ लो। देखो क्या है, इस तरीके से था ना आपका ये, ठीक है, H और H। आपने अब क्या लिया, आपको ये पता था एक इसका ऊपर और एक इसका डाउनवर्ड, ठीक है। दूसरा मैंने क्या लिया था, ये इस तरीके से कार्बिन लिया था, ठीक है। अब क्या है, इसमें इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया कि ऑपोजिट स्पिन वालों ने तो आपस में बॉन्डिंग कर ली, दैट इज़ कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। ओके अब बात क्या रह गई, लेकिन अब इसकी भी अबव है और इसकी भी अबव है, तो क्या होगा, स्पिन रोटेशन हो जाएगी। और स्पिन रोटेशन होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये वाला ऐसे का ऐसा एक स्पिन रोटेट होके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है गाइस। एक सेकेंड, स्पिन इन्वर्जन में इसका स्पिन इन्वर्ट हो गया और इसने क्या कर लिया, क्योंकि यार वो तो देखो कार्बिन ही हमने जब ट्रिपलेट ले रखा है ना, तो वो अपना स्पिन इन्वर्ट करेगा नहीं, ठीक है। तो अब इसने क्या बना लिया, यहीं से बॉन्ड बना लिया। और अगर आपने यहाँ से ट्रांस स्टार्ट करा था ना, तो आपका क्या बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट ही बन रहा है। लेकिन अब अगर आपने क्या करा, दूसरा वाला ले लिया, क्या इसमें क्या हो जाएगा, देखो इतना तो आपका दोनों में कॉमन ही है, लेकिन अब क्या हो, अब ये हो जाए, सेकेंड पॉसिबिलिटी आ जाए, रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। देखो ये आपका सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और ये रोटेट हो सकता है। अब आप ये देखो, अगर ये बॉन्ड रोटेट हो रहा है, दिस वन बॉन्ड, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला आपका बॉन्ड है ना, ठीक है, ये देखो ये क्या है ऊपर,
CH2 वाला ये H है और ये यहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो अगर मुझे ये बॉन्ड को रोटेट करना है, मतलब अगर मुझे अपने हाथ को रोटेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नीचे आया तो ये भी तो ऊपर चला गया ना यार। देखो ये अगर इधर आ रहा है तो हाइड्रोजन इसकी जगह पे जा रहा है और CH3 इसकी जगह पे, मतलब कि देखो ध्यान से देखना देवी और सज्जनों, अब हम क्या कराने वाले हैं, इनका रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, रोटेशन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे जैसे ही इसने रोटेट किया वैसे ही क्या हो जाएगा, इस तरीके से था ना ये आपका, तो देखो क्या हुआ, कार्बन कार्बन, ये तो यूं का यूं, लेकिन जो ये वाला कार्बन है इस पे देखो ये आ गया आपके पास CH2 नीचे की साइड, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपके पास ये जो पूरा रोटेट हुआ, तो CH3 अगर पहले नीचे था तो अभी आ जाएगा ऊपर की साइड आ जाएगा, ठीक है, तो CH3, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसका जो स्पिन है रोटेट करने के बाद अब ये उल्टा हो गया स्पिन, इसका सीधा था तो इसका सीधा ही रहेगा, ठीक है, सीधा था ना इसका तो सीधा ही रहेगा, ओके। अब क्या हो जाएगा, अब ये बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने प्रोडक्ट बना लिया CH3H CH3H और यहाँ से CH2, ठीक है, ये प्रोडक्ट बना लिया। मतलब कि अगर इन्होंने ट्रांस से शुरू करा था, है ना, अगर मैं दिखाना चाहूँ इसको, अगर मैं ऊपर दिखाती हूँ CH3 को, इसको डैश पे, इसको फिर से और इसको ऊपर, ठीक है, तो मतलब अगर हमारे पास ये क्या था, ट्रांस प्रोडक्ट हो गया ना, ये देखो H और H के यहाँ आपस में ट्रांस है, तो अब बनने के बाद क्या बन जाएगा, देखो CH3 भी ऊपर की साइड है, CH3 भी ऊपर की साइड है, H भी नीचे की साइड है और H भी नीचे की साइड, तो आपका क्या बन जाएगा, सिस प्रोडक्ट, ठीक है, इतना क्लियर है। ये था आपका, दिस इज अबाउट योर कार्बीन। चेक करते हैं होने वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओके, बिल्कुल अच्छे से विजिबल है यार आपको, ठीक है। अब देखो इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने ये क्या बता दिया, वैसे तो मैंने बहुत सिंपल बताया, आई नो, आप अपने नोटबुक में लिखोगे तो आप एकदम साफ सुथरा लिख लोगे, लेकिन अब आपको समझ आ गया, अब तो नहीं भूलोगे कि स्टीरियो सेलेक्टिव में देखो जो हमने ट्रिपलेट कार्बिन लिया ना, तो ट्रिपलेट कार्बिन में गैस क्या होता है, ट्रिपलेट कार्बिन में ना स्पिन्स होती है ना, वो क्या होती है, सेम साइड। सिंगलेट कार्बिन में क्या देखा था हमने, स्पिन होती है ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो ट्रिपलेट कार्बिन की स्पिन्स जैसे हैं, आप थोड़ा सा दूर दूर भी दिखा सकते हो टू मेक इट अ मोर क्लियर, मेक इट अ बिट मोर क्लियर, इस तरीके से, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा दैट सिंगलेट में क्या होता है, एक से ही काम चल जाता है, मतलब अपोजिट स्पिन्स होती है, अपने आप फटाफट से बॉन्ड बन जाता है और एक ही प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलता है। और स्टीरियो सेलेक्टिव वाला आपको कहाँ से मिलता है, आपको ट्रिपलेट कार्बिन से बनता है, ठीक है। आप ये सोचना, देखो ट्रिपलेट कार्बिन है ना, तो ट्रिपलेट कार्बिन जिसमें क्या होती है, स्पिन दोनों की बस सेम है, लेकिन ट्रिपलेट का मतलब 3, मतलब सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, कि भाई आपको सेलेक्ट करना होगा, लेकिन अब इसमें आपको 3 में से नहीं 2 में से सेलेक्ट करना होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या हो जाएगा आपके पास, स्पेसिफिक में ये है कि भाई आपका सिंगलेट कार्बिन दैट इज सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, तो सिंगल सिंगल से याद रख लेना, ओके। स्पिन्स का बस थोड़ा सा याद रख लेना कि यार सिंगलेट में क्या होती है, दोनों की दोनों ऑपोजिट स्पिन्स होती है, ताकि एक बार में ही प्रोडक्ट इजीली बन जाए, प्रोडक्ट को ज़्यादा रोटेशन या इन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बैक टू आवर टॉपिक आ जाइए, मैम पढ़ा रहे थे रिएजेंट, पढ़ाने लग गए कार्बिन। यार मैंने एक्चुअली ना आपको स्टार्टिंग में ना रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं पढ़ाया है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ना ज़रूरत पड़ता है इस चीज़ का, मतलब उसमें आप पढ़ सकते हो ये सारी चीज़ें, बट क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया तो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए, अब आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। ये भी इरेज कर दिया, स्टीरियो सेलेक्टिव, ओके चलो ठीक है। यहाँ पे क्या था आपके पास, सेलेक्टिव में ट्रिपलेट कार्बिन और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सिंगलेट कार्बिन। ऑल्सो क्या है, अगर आपने यहाँ से सिस से स्टार्ट करा है तो प्रोडक्ट आपका ट्रांस प्लस सिस बनेगा, बट आपका जो सिस वाला है ना वो क्या बनेगा, मेजर बनेगा, ठीक है। अगर आपने ट्रांस से स्टार्ट किया है तो भी क्या बनेगा, ट्रांस प्लस सिस बनेगा, लेकिन ट्रांस वाला क्या होगा, मेजर, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका सिंपल सा फंडा है, क्या सिस लिया है तो 100% सिस, ट्रांस लिया है तो 100% ट्रांस, गॉट इट। चलो अब हम करते हैं हमारा
LIA, ओके। नॉर्बोरियन सिस्टम और बेसिक देखते हैं हम इसमें। नॉर्बोरियन सिस्टम का भी जैसे थोड़ा सा इसमें यूज़ आपका आता है, थोड़ा बहुत, थोड़ा भी नहीं, सच में अच्छा खासा यूज़ आ जाता है यार, क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्बोरियन पे, ठीक है। देखो नॉर्बोरियन के आपकी मैं 2-3 एग्जांपल्स देती हूँ आपको, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखे हुए हैं, ओके। ये रहे। सबसे पहली बात, नॉर्बोरियन सिस्टम बनाना देखते हैं। इस तरीके से हम बनाते हैं हमारा नॉर्बोरियन सिस्टम, ठीक है। चलो अब मैं इसको नंबरिंग कहाँ से करती हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उसके बाद ये वाला क्या होता है, 7। अब देखो 7 पे ना 2 ग्रुप लगे होते हैं और ये 7th पोजीशन ही डिसाइड करती है कि जो अटैक होगा ना, है ना, किसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वो कौन से, मतलब एक्सियल पोजीशन से आएगा या इक्वाटोरियल पोजीशन से आएगा, मतलब एक्सो प्रोडक्ट बनेगा या फिर एंडो प्रोडक्ट बनेगा, ये चीज़ें डिसाइड करते हैं, ठीक है। देखो अब सबसे पहली बात क्या है, अब यहाँ पे देखो अगर हो सकता है यहाँ पे दोनों क्या हो, H हो। एक हो सकता है कि यहाँ पर H हो, यहाँ पर CH3 हो, और एक हो सकता है यहाँ पर आपका CH3 हो और यहाँ पर आपका H हो, और एक और हो सकता है कि आपके दोनों के दोनों CH3 हो। इस तरीके के आपके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम किसका रिएक्शन करवा के दिखा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। सबसे पहली बात सुनो, हमने ना साइक्लोहेक्सेन से ही देखा था, क्या देखा था हमने, चलो छोड़ो साइक्लोहेक्सेन अभी छोड़ो, अभी इसमें देखो पहले क्या है। अगर 7th पोजीशन पे इधर मान लो कि आपको यहाँ पर रिएक्ट करवाना है, ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड है, आपको इधर ही रिएक्ट कराना है, तो आपको क्या होना देखना पड़ेगा कि अगर आपकी 7th पोजीशन पे क्या है, बल्कि ग्रुप है। अब देखो H इज नॉट बल्कि बट CH3 इज बल्कि ग्रुप, तो अब देखो इस साइड क्या है, आपका हाइड्रोजन है, ये बल्कि ग्रुप नहीं है, तो अगर आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है तो सीधे सीधे आपका अटैक कहाँ पे हो जाएगा, ऊपर की साइड, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिखते हैं, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल आपका आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल यार आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ बल्की ग्रुप एंड इट कैन बी अ नॉन बल्की ग्रुप। नॉन बल्की ग्रुप में जैसे मान लो कि मैंने LiAlH4 वाला, मतलब मान लो H नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है। तो बात ये है, मैटर नहीं कर रहा ये बल्की है कि नहीं है, बस मैटर ये कर रहा है ये वाला बल्की है कि नहीं, ये नॉन बल्की है ना। तो अटैक हमेशा प्रेफर होगा कि ऊपर की साइड से हो, मतलब एक्सो अटैक हो, एक्सो अटैक प्रेफर्ड, अगर आपके पास इफ़ यू हैड चॉइस, ठीक है। तो अब हमारे पास चॉइस है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, मान लो H नेगेटिव मैंने रिएक्ट कराया तो H ऊपर से रिएक्ट करेगा इस तरीके से, और ये जो O है ना, इधर ऐसे चला जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा O नेगेटिव, और वर्कअप के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा आपका एक्सो प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं आप, एक्सो प्रोडक्ट। इसकी लाइंस बताऊँ आपको क्या लिखनी होंगी, मतलब अगर आप लिखना चाहते हो तो, वैसे ज़रूरी तो नहीं है इतनी। हाँ, इफ़ बिकॉज H इज़ एट 7th पोजिशन, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम एक्सो पोजिशन ऑलवेज, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक होना प्रेफर करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सो पोजिशन से। अब देखो इसमें, देखो अब क्या है, इसमें भी यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो अब आप ये कहोगे कि मैम यहीं पर क्यों, यहाँ पर नहीं हो सकता। देखो यार मैंने अब क्या किया है, मैंने यहाँ की जगह मैं अब देखो CH3 मैंने साइड लिख दिया ना, मतलब क्या आप इधर भी लगा सकते हो, फिर आपको इस वाले CH3 को कंसीडर करना है। अगर आप इधर लगा रहे हो तो आपको इस वाले 7th पोजीशन के H को कंसीडर करना है, याद रखना ये वाली आपकी 7th पोजीशन है, ठीक है। चलो अब चेक करो, अब बताओ आप मुझे न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या कहाँ से होगा, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे तो आपका क्या है, नॉन बल्की ग्रुप ही है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, तो दोबारा से क्या अटैक प्रेफर होएगा, एक्सो अटैक। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका सेम प्रोडक्ट, एक्सो प्रोडक्ट, ठीक है। अब बात आ जाती है इसकी, देखो इसमें क्या है, अब इस वाले एग्जाम्पल में है आपके पास ये जो CH3 है यहाँ पे बल्की है ना, तो इसीलिए अब अगर यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाता है तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अब आपका प्रोडक्ट एक्सो नहीं बन पाएगा, बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, बिकॉज 7th पोजीशन पे आपका बल्की ग्रुप है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब जो न्यूक्लियोफाइल है आपका डाउनवर्ड से अटैक करेगा, दैट इज एंडो अटैक, यहाँ पे OH, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा आपका एंडो प्रोडक्ट, सॉरी, बिकॉज ऑफ हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर हिंड्रेंस एट 7th पोजिशन। अब इसकी देख लेते हो, इसमें तो एकदम सिंपल ही है, इसमें तो यार दोनों ही बल्कि हैं, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा आपका एंडो प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, H मतलब न्यूक्लियोफाइल नीचे की साइड और ऊपर की साइड OH, यहाँ पे आपका CH3 और CH3। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर नो बोरिन सिस्टम। एक क्वेश्चन दे दूँ मैं आपको, ओके करना वो क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन पहले लिख देती हूँ, तब तक फिर आप बना लोगे, तब तक मैं इरेज करूँगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल। ये क्वेश्चन करो तब तक। अब देखते हैं किस किस को कितना कितना समझ आया। सिंपल है, ज़्यादा मत सोचो। मैम हमें ऑलरेडी पता था, आप हमें पढ़ाओगे इतना और पूछोगे हमसे ये भैया आप बताओ आपने एक भी क्वेश्चन कराया है ऐसा जो पूछ रहे हो। मैं कह रही हूँ कि यार अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन करा दिया तो तुम कर ही लेते ना यार। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये बात है, तुम्हारा अप्रोच डेवलप करने के लिए तुम्हें इसके बारे में सोचना ज़रूरी है कि यार ऐसे हो सकता है। तो इसलिए अपनी नोटबुक्स पे इसका स्ट्रक्चर बनाओ, चाहे गलत बनाओ। गलत बना के ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है ना तो उसको काटो। ठीक, गलत है ना तो और भी अच्छी बात है, एग्जाम में आपको याद रहेगा अच्छा अच्छा ये मेरी मिस्टेक थी ना, तो अब इसको ठीक कर लेता हूँ। अब देखो गाइस, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें आपको दे रखा है, बस न्यूक्लियोफाइल का आपको इसमें अटैक करा के दिखाना, लिख के रखा है मैंने। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, आपको बताना है अटैक होगा किस साइड से। मैम ये बात तो सीधी है कि डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O की प्लेस पे न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड पे तो जाएगा नहीं, जाएगा तो O पे ही अटैक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि O में क्या है, O में इस तरीके से आपका पोलर बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है ना। तो अब आपको बस ये बताना है कि जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो इस साइड से अटैक करेगा या फिर इस साइड से अटैक करेगा। ठीक है, अब देखते हैं, दोनों प्रोडक्ट बना के देखो, फिर तुम्हें समझ आएगा और भी ज़्यादा अच्छे से। आई विश आपने सोच लिया होगा। अब देखो, अब हमें क्या दिख रहा है कि यार देखो अब इस पे हमें अटैक कराना है, तो हम पे देखो या तो ये है या तो ये। जब 7th पोजीशन इसको अफेक्ट करती है तो अब ये 7th पोजीशन को भी अफेक्ट करेंगे, लेकिन मैम इन पे तो कुछ लगा ही नहीं हुआ। इस पर भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। मैम अब ये मत कह देना हाइड्रोजन बल्कि हो जाएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहने वाली हूँ मैं। देखो गाइस, फ़र्क एक और है और वो फ़र्क बहुत बड़ा है। दैट इज़ दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और अब मुझे जल्दी से बता दो दैट sp2 हाइब्रिडाइज्ड का क्या स्ट्रक्चर होता है एंड sp3 का क्या होता है। मैम sp2 इज प्लेनर ऑफ कोर्स, sp3 इज टेट्राहेड्रल शेप ना एक तरीके से। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, हिंड्रेंस हो जाएगी, प्लेनर में तो नो हिंड्रेंस। समझ रहे हो? आप बता दो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। मैम अब तो इजी हो गया ये, सीधी सी बात है यार। देखो ये प्लेनर है, मतलब ये कोई हिंड्रेंस क्रिएट ही नहीं कर रहा। ये क्या है, ये नॉन प्लेनर है ना, तो प्लेनर होता ही नहीं sp3 वाला हाइब्रिडाइज वाला। तो इसीलिए क्या होगा, हमारा अटैक इस साइड से, न्यूक्लियोफाइल इधर से आना प्रेफर करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आपका आ जाएगा यहाँ से, OH आपका यहाँ आ जाएगा, HH H। ठीक है, अब अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है ना इस तरीके से, ठीक है, अब किसी को अगर ऐसा लग रहा है ना कि मैम आप इस OH को क्यों नहीं देख रहे कि ये जो OH है ये भी तो कुछ हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा होगा ना, तो आपको ऐसे कर देना चाहिए कि भाई OH हिंडर्ड ग्रुप है तो इसीलिए प्लेनर वाली साइड आना चाहिए। और न्यूक्लियोफाइल तो आपने बोला कि भाई हिंडर्ड भी हो सकता है और नॉन हिंडर्ड भी हो सकता है, उससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट मैंने आपको दोबारा से बताती हूँ, सबसे पहली बात OH कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, फर्स्ट थिंग। हाँ, OCH3 इज अ बल्कि ग्रुप बिकॉज उसमें फिर से ये देखो CH3 इस तरीके से स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, बट OH इज नॉट अ बल्कि ग्रुप एट ऑल। सेकेंड थिंग क्या है आपके पास, सेकेंड थिंग ये है गाइस कि आपको ना सिर्फ और सिर्फ प्रेफर करना है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है एक्सो से, ठीक है, या फिर न्यूक्लियोफाइल कहाँ से, जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है वहाँ से अटैक करना चाहता है। आपको इस OH से कोई लेना देना नहीं है, और स्टिल अगर आपका दिमाग OH के बारे में सोचना चाहता है तो आई मस्ट से आप इस चीज़ को याद रखो दैट OH इज़ नॉट अ बल्कि ग्रुप एट ऑल। ओके, समझ गए हो? चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा। कैसे अब ना मैं आपको एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ बताने वाली हूँ, क्योंकि कई बार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको बहुत बेसिक लग रहा है तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिए,
थोड़ा सा वीडियो, ठीक है। और अगर आपको बेसिक नहीं लगे तो आप इसको थोड़ा सा सुन लेना, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 1 मिनट से भी कम का टाइम लूँगी। देखो साइक्लोहेक्सेन है ना, आप इसका फॉर्म इस तरीके से बना देना, इसके चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, ये वाले सब फॉर्म्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे बनाते हो, ओके, इसको बनाना भी बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करते हो आप लोग, ठीक है, डब्ल्यू बना के इस तरीके से आप इसको बनाते हो, ठीक है। अब इसमें एक्सियल और इक्वाटोरियल बोन्स होते हैं, ठीक है, मैम ऑब्वियस हमको पता है, बट स्टिल मैं आपको बताती हूँ। देखो इस तरीके से आपने इसको बनाया है, ठीक है। देखो ये बन गया आपका क्या, डब्ल्यू बन गया, ये भी आपका क्या है, इक्वाटोरियल, ये भी इक्वाटोरियल है, और अब एक ऑपोजिट बना दो, ये भी क्या है, इक्वाटोरियल, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर आप क्या बनाओगे, एम बन गया ना, ये वाला आपका एम। अब यहाँ पे ये इक्वाटोरियल, ये इक्वाटोरियल, और इसका ये बनाओगे, ये भी क्या है, इक्वाटोरियल। तो ये आपके इक्वाटोरियल बोन्स है गाइस। एक्सियल बोन्स आपके कौन से हो जाएंगे, देखो जैसे ये डाउनवर्ड साइड है ना, तो अपवर्ड साइड एक्सियल, ये अपवर्ड साइड है, डाउनवर्ड साइड एक्सियल, ये एक्सियल, ये वाला एक्सियल, ये वाला एक्सियल, और इसमें ये वाला एक्सियल, ठीक है। इस तरीके से आपके बोन बने। सॉरी, इन केस अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट। साइक्लोहेक्सेन सबसे बेसिक चीज़ है यार, और ये पूछते ही हैं, कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगा। और फिर आपको अगर एक्सियल इक्वाटोरियल का नहीं पता होगा ना, भगवान जी इतना ज़्यादा मैस हो जाएगा ना, इतना ज़्यादा मैस। ओके, आपको रिवाइज एक करती हूँ मैं कि आपको ना इक्वाटोरियल याद रखो, जैसे मैंने बताया ना, डब्ल्यू और एम बना के बस ये और ये ऐसे बना दो, ठीक है। तो आपका क्या होता है, अच्छा ये तो बना ही हुआ था, ये ऐसे बना लो, ठीक है। तो ये आपकी इक्वाटोरियल है, बाकी जो बच गए हैं वो आपके एक्सियल अपने आप ही हो जाएंगे, ठीक है। ए से, ए इज रिप्रेजेंटिंग योर एक्सियल, E is representing your equatorial। अब बात क्या है, अब चीज़ सिर्फ इतनी सी है कि ठीक है मैम ये तो हमारा हो गया, अब बताओ कि इसका काम क्या कहाँ है। अब मैंने आपके आगे ना 2 लाइन्स लिखी हैं। फर्स्ट लाइन है कि अगर चॉइस होगी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा एक्सियल पोजीशन से, बट अगर न्यूक्लियोफाइल बल्कि है तो इक्वाटोरियल अटैक विल बी प्रेफर्ड, ठीक है। एक बात बताती हूँ, सबसे पहली बात क्या है, क्यों है ये चीज़ें आपको याद कैसे रहेंगी। जैसे कि मान लीजिए आपका ये है इस तरीके से, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपका कोई ग्रुप लगा हुआ है CS3 टाइप का, ठीक है, मतलब बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, और आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियोफाइल अगर आपके पास H नेगेटिव भी है ना, मतलब नॉन बल्कि भी है ना, तो भी आप इसका अटैक ना यहाँ से नहीं, ऊपर से नहीं करवा सकते, एक्सियल पोजीशन से नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, बिकॉज 1 2 3 ये 1-3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन हो जाता है। ये भी एक्सियल बॉन्ड है आपका, ये ऊपर वाला भी एक्सियल बॉन्ड हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 1-3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। ये सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। बट वन मोर थिंग, मैम क्या सिर्फ यही थर्ड पोजीशन है, नहीं, 1 2 3 ये भी तो इसका थर्ड पोजीशन हुआ, और ये भी तो एक्सियल हो गया। तो अगर इस पर भी कोई बल्कि ग्रुप अटैच है ना, तभी भी आप क्या नहीं करवा सकते, आप एक्सियल अटैक नहीं करवा सकते, क्योंकि बल्कि ग्रुप जो है आपका वो एक्सियल मतलब 1-3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन दिखाएगा और आपके अटैक्स को नहीं होने देगा। इतना क्लियर है। अब देखो ये बस बेसिक सा था, ये बस ये था कि भाई आपको थोड़ा सा आने वाली चीज़ों का संकेत करने के लिए। अब एक्चुअल चीज़ें समझो। देखो ये है आपके पास, ठीक है, आपने हमने ऐसा है क्यों, वाइट प्रेफर एक्सियल, वाई एक्सियल पोजीशन, मैम इसका कौन सा प्यार है एक्सियल पोजीशन से, या एक्सपेरिमेंटेशन बेस पे देख रहे हो, नहीं एक्सपेरिमेंटेशन नहीं, मैं आपको प्रूव कर दूंगी दैट वाइट प्रेफर जस्ट एक्सियल पोजीशन। ये देखो ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब देखो इसको अब अटैक करना है, इसके पास ऑप्शन ये भी है कि ये एक्सियल कर सकता है और ये भी है कि इक्वाटोरियल भी कर सकता है, तो अब करेगा कौन सा, ठीक है। मान लो इसने क्या किया, मान लो इसने अटैक कर दिया आपका पाथ ए से, ठीक है, पाथ ए और बी मान लो, ठीक है। अभी हम सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ करवा रहे हैं, इधर करवा रहे हैं, ओके। और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH आ जाएगा, ठीक है। मान लो भाई इक्वाटोरियल से कर रहा है मैम, ठीक है, समझ गए। अब देखो इसको रॉन्ग प्रूफ करना है ना कि ऐसा नहीं होगा, तो देखो कैसे दिखाएंगे। जैसे अब आपका ये न्यूक्लियोफाइल मान लो निकलने लग गया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर तो ये तो NU रह गया, अब मान लो ये निकलने लग गया, अब क्या होगा, इसका बैक बॉन्डिंग
इधर आएगा, है ना, ये इधर से निकला तो इसका बैक इधर आया। अब देखो, अब इसके है ना मतलब इसके प्लेनर वाले कौन से बोन्स है, देखो एक बार, सिंपल है यार, ये सीधा बोन्ड है, टेढ़ा बन गया था, ठीक है। देखो इसको देखो कौन कौन दे सकता है, या तो इसको देखो इसके पैरेलल है ये वाला ना, इसके पैरेलल या तो इसको ये बॉन्ड दे सकता है, या तो फिर ये है इसके पैरेलल, तो या तो इसको ये बॉन्ड दे सकता है। क्या कोई और पैरेलल है? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन्स भी हैं, लेकिन कोई भी इसके पैरेलल नहीं है, ठीक है। सारे हाइड्रोजन्स आप बनाकर देख लेना बेशक से, लेकिन आपको क्या पता चलेगा कि दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड, बस यही वाले जो 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, वो क्या कर पाएंगे, इसको दे पाएंगे। ऑल्सो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है ना, तो इसीलिए कार्बन कार्बन बॉन्ड तो टूटना प्रेफर ही नहीं करेंगे, समझ रहे हो। इसी वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करना प्रेफर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल आपका निकलेगा तो इसका जो ऑर्बिटल आ रहा है ना, नॉन बॉन्डिंग वाला सिग्मा स्टार वाला ऑर्बिटल जो आ रहा है, वो क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इसमें देने के लिए बस आपके जो प्लेनर होते हैं ना, मतलब ये होता है ना कि न्यूक्लियोफाइल एंड दीज आर मस्ट बी एंटी पेरीप्लेनर टू ईच अदर, तो क्या होंगे, जो बस ये 2 ही दे सकते हैं, बिकॉज यही क्या कर रहे हैं, इसको प्लेनैरिटी वाले रूल को फॉलो कर रहे हैं, और कुछ इसके प्लेनर है नहीं, तो इसीलिए क्या है कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसको तोड़ना हो जाएगा मुश्किल, ठीक है मैम, मान लेते हैं। लेकिन अब अगर आप कह रहे हो कि एक्सियल से करते हो, तो एक्सियल में क्या होगा, देखो एक्सियल में न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ आएगा और OH मतलब यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल जाता है, ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग किधर होगी, इस OH को मैं थोड़ा सा ऐसे बना देती हूँ, बैक बॉन्डिंग कहाँ पे होगी, ये रहा पीछे वाला बॉन्ड, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल निकल गया, निकलने के बाद देखो इरेज कर दो ना ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ये देखो ये आ गया इसका बैक बॉन्ड। अब देखो, अब इसको कौन कौन दे सकता है, देखो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। तो देखो इसको कौन कौन दे सकता है, एक तो ये हाइड्रोजन है ना, एकदम इसकी डायरेक्शन में है, और एक क्या दे सकता है आपका, देखो ये भी नीचे की साइड, ये भी नीचे की साइड, ये नीचे की साइड, ये भी नीचे की साइड, तो देखो ये क्या दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं। मैम ये नहीं दे सकते, देखो यार ये क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो गया है ना, और इसीलिए हम इसका पैरेलल वगैरह चेक करते नहीं है। पास वाले क्या है, ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो जल्दी से इसको दे देगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आपका निकल के गया वैसे ही, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या हुआ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज कंपैरेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग, तो इसीलिए आप इसको जल्दी से तोड़ सकते हो। इसीलिए हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो प्रेफर क्या करता है कि वो एक्सियल पोजीशन से आए, क्योंकि जब वो निकलेगा तो फिर कंपाउंड की स्टेबिलिटी बनी रहेगी, बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, और वो क्या करेगा, वो जल्दी से टूटना प्रेफर करता है और उसको स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। बट अगर हम इक्वाटोरियल वाला अटैक करवा रहे हैं, तो इक्वाटोरियल अटैक में ये ए बी दिखा रखा है, एक्सियल अटैक नहीं दिखा रखा। इक्वाटोरियल अटैक में क्या होता है आपके पास, इक्वाटोरियल अटैक में जाने पे जो एंटी पेरीप्लेनर वाले बोन्स हैं वो कार्बन कार्बन के दोनों बोन्स हैं, और कार्बन कार्बन के बोन्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो टूटना प्रेफर नहीं करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से हमारा इक्वाटोरियल अटैक पे न्यूक्लियोफाइल प्रेफर्ड नहीं होता, और ये वाला आपका एक्सेप्टेड होता है। इतना ठीक है। अभी क्वेश्चन दे दूँ मैं आपको, मैम आप पहले क्वेश्चन करवा देते हो, बेचारे बच्चों को थोड़ा सांस तो लेने दो यार, उनको समझने तो दो चीज़ें यार। क्वेश्चन करने से ना तुमको और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं बस चीज़ें, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। चलो हाँ, एक ही दे देती हूँ यार, ज़्यादा क्वेश्चन ही दे रही हूँ मैं आप लोगों को। इसको सी प्लग मॉडल बोलते हैं यार, पढ़ाने के बाद में बता रही हूँ, दिस इज सी प्लग मॉडल। वन मोर थिंग यार, जितने भी साइक्लोहेक्सेन वाले क्वेश्चंस हैं ना, बेंजीन वाले नहीं, साइक्लोहेक्सेन वाले, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन जो भी हो सकते हैं, उनको आप यही वाली फॉर्म बनाकर सॉल्व करोगे। बिना इस फॉर्म के अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शंस नहीं देख पाओगे और आपका क्वेश्चन थोड़ा सा पूरे चांसेस है कि गलती हो जाए। इसीलिए आपको ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। LI ALH4 स्टार्ट करने से पहले अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, एक बार करना। देखो आपके पास है ये डबल बॉन्ड, ठीक है मैम, शुक्र है आपने इस बार सबस्ट्रेट तो चेंज नहीं करा ना। अब देखो आपने पहले इसको रिएक्ट कराना है किसके साथ, C ट्रिपल बॉन्ड CH नेगेटिव, ठीक है। दूसरा आपने करवाना है इसको CH3 नेगेटिव, तीसरा आपने करवाना है इसको
बेंजीन है इस तरीके से, और यहाँ पे क्या है आपका Li, ठीक है। नया तो लग नहीं रहा होगा देखने में। और फोर्थ क्या करवाना है आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज़ CH3 CH2 MgBr। ये मत कहना मैम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है यार। देखो ग्रिग्नार्ड में तुम्हें पता है MgBr, Mg इज़ अ मेटल ना, पॉजिटिव इस पे आता है, इस पे नेगेटिव आता है। तो बस फटाफट से इनका अटैक करके दिखाओ कि एक्सियल अटैक होगा या इक्वाटोरियल अटैक होगा। वीडियो पॉज करो, फटाफट से बताओ। देखो गाइस, अब इसका अटैक देखना है। आप फटाफट से बोलोगे मैम ये तो हिंडर्ड है, इतना बड़ा ग्रुप है, इक्वाटोरियल अटैक होएगा, और आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि देखो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या होता है गाइज, आपका प्लेनर होता है। और प्लेनर मतलब वो हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगा। मैम ऐसे तो आप कुछ भी बोल दोगे, ध्यान से देखो इस तरीके से है आपका, ठीक है। अगर आपके पास जैसे मैंने बताया एक्सियल प्रेफर्ड होता है तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। ये आपके पास H है, तो क्या ये कोई हिंड्रेंस दे रहा है? नहीं दे रहा है। समझ रहे हो क्यों नहीं दे रहा है? बिकॉज दिस इज योर प्लेनर, सीधा सीधा है और प्लेनर है, तो इसीलिए कोई हिंड्रेंस आपको दे नहीं रहा है, प्लेनर है, और इसी वजह से क्या है आपके पास एक्सियल अटैक प्रेफर्ड होएगा, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो एक्सियल आपका 88% बनता है, इक्वाटोरियल आपका 12% बनता है। अब क्या है, दूसरा है CH3 नेगेटिव। अब देखो अगर आप इसका एक्सियल अटैक करवाते हो तो क्या होता है, CH3 इज बल्कि, मैम आपको क्या पता, बना लो यार। एक तो सबसे पहली बात क्या, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये रहा H और H का क्या हो रहा है यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है ना कहीं ना कहीं, तो इसीलिए क्या होगा इसमें इक्वाटोरियल प्रेफर होएगा, एक्सियल लेस प्रेफर्ड, ठीक है। इक्वाटोरियल में क्या हो जाएगा आपका सीधा सीधा, बस ये CH3 यहाँ से अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन हो नहीं रहा है, H ऊपर, ठीक है। इसमें देखो इसमें क्या हो जाएगा मैम, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको ऊपर बना भी देते हो एक्सियल पोजीशन पे, है ना, तो ना Li पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, तो रिंग अगर आप बना भी देते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बेशक से ये है लेकिन स्टिल क्या होगा, यहाँ पे H तो होते ही है ना आपके, तो कहीं ना कहीं आपकी हिंड्रेंस देखने को मिल जाएगी। तो इसमें भी क्या होता है, इक्वाटोरियल प्रेफर होता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसका जो एक्सियल वाला है ना गाइज वो थोड़ा कम बनता है, वो 42 बनता है, 42%, ये बनता है 58% इक्वाटोरियल वाला, ठीक है गाइज। ओके, दिस वन में क्या हो जाएगा मैम CH2 CH3, ये तो अगेन वो हो गया, क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका भी क्या होगा इक्वाटोरियल प्रेफर्ड होगा, ठीक है गाइज। इसमें इक्वाटोरियल 71% बनता है, बनाने तो आई विश आ ही गए होंगे बट स्टिल CH2 CH3, ठीक है। तो इक्वाटोरियल प्रेफर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बना दोगे ना CH2 को तो फिर से वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से बल्कि हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हिंड्रेंस क्रिएट होके ये आपका डिस्कार्ड, तो इसीलिए आपको एक्सियल पे ना बना के कहाँ बनाना है, सिर्फ और सिर्फ इक्वाटोरियल पे बनाना है, ठीक है गाइज। क्लियर है इतना? आई विश आपको अब एक्सियल इक्वाटोरियल का थोड़ा बहुत तो क्या मतलब ऑलमोस्ट आ ही गया होगा। न्यूक्लियोफाइल बल्कि है तो आप उसको प्रेफर करिए कि वो आपका इधर इक्वाटोरियल पोजीशन पे आपका आना प्रेफर करें। दिस इज़ योर इक्वाटोरियल एंड दिस विल बी योर एक्सियल, ठीक है। वो मैंने आपको साइक्लोहेक्सेन में पूरा अच्छे से बता ही दिया है, दैट विच इज़ योर इक्वाटोरियल एंड विच इज़ योर एक्सियल पोजीशन, ओके। अब हमारे पास क्या है गाइस, देखो रिड्यूसिंग एजेंट्स बताती हूँ जो हमने करे हैं अभी तक। तो रिड्यूसिंग एजेंट में हमने ना बोरेन से करा है, लेकिन अभी हमें करने कौन कौन से हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करना है, डायबल एच करना है, NaBH4 करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गिलमैन रिएजेंट, बोरेन, एल्काइल लिथियम एंड कैटालिटिक रिडक्शन। तो जो बोरेन RLI और कैटालिटिक रिडक्शन था वो तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब हमारे स्टार्टिंग के रह गए, मैम इतने सारे रहते हैं, टेंशन मत लो, आराम से करेंगे, बिल्कुल सब कुछ समझ आएगा आपको। सबसे पहली बात क्या है, LiAlH4 की है कि वो ऑल कीटोन एसिड एस्टर सबको किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा देख लें, एक बार चेक करते हैं यार, अगर आपके वीडियोस इनफ बन गए हैं तो पहले तो यार यही अपलोड हो पाएगी, ठीक है। बट अगर ज़्यादा स्पेस है तो फिर मैं ऑफकोर्स बना दूंगी आपके वीडियो,